नमस्कार, मैं डॉक्टर सृष्टि गौतम संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 6वीं की सुरभि संस्कृत के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस पाठ को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यह संस्कृत का बेस है। यदि छात्र इस पाठ को समझ लेंगे तो आगे की संस्कृत आपको सरल लगेगी, और यदि यह पाठ आपको समझ में नहीं आया तो आगे की संस्कृत को समझने में आपको कठिनाई होगी। इसलिए प्रयास करके आप इस पाठ को अच्छे से समझिए। तो प्रारंभ करते हैं। द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ, कर्तृ क्रिया संबंधः। कर्तृ अर्थात कर्ता, जो कार्य करता है। क्रिया, जो कार्य हम लोग करते हैं, यानी क्रिया को करने वाला कर्ता हो गया, और क्रिया के बीच में संबंध, कर्ता क्रिया के बीच में संबंध हम इस पाठ में पढ़ेंगे क्या? अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रयोग है। इस पाठ के 3 भाग हैं: अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो पहला भाग हम पढ़ रहे हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रयोग, इस भाग में हम पढ़ेंगे। अकारांत शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके अंत में अ की मात्रा हो, जैसे बालक, का में काहे का स्वर लगा हुआ है अ, इसलिए ये अकारांत पुल्लिंग है। अश्वः, अश्वः में वा में कौन सा स्वर लगा है अंतिम में? अ, अर्थात छोटा। तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। तो इसमें हम लोग संस्कृत में 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बाकी इंग्लिश और हिंदी में आपको केवल एक वचन और बहुवचन ही मिलेंगे, लेकिन संस्कृत में 3 वचन का प्रयोग होता है। उसी तरह एक बच्चे को क्या बोलेंगे? बालका, 2 को बालका, और 2 से ज़्यादा हो तो बालका बोलते हैं। उसी तरह क्रिया में अगर एक पढ़ता है तो पठति, 2 पढ़ते हैं तो पठता, और 2 से ज़्यादा पढ़ते हैं तो पठन्ति का प्रयोग करते हैं। तो आइए अर्थ देखते हैं। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। बालको पठतः, 2 बालक पढ़ते हैं। बालका पठन्ति, 2 से ज़्यादा बालक पढ़ते हैं। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। धावति अर्थात दौड़ता है। अश्वौ धावतः, 2 घोड़े दौड़ते हैं। अश्वा धावन्ति, बहुत से घोड़े दौड़ते हैं। आगे चलेंगे। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। मयूरो नृत्यतः, 2 मोर नाचते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, बहुत से मोर नाचते हैं। अन्यानि वाक्यानि, ये तो आपने जो पढ़ा वो चित्र के अनुसार है, और चित्र देखकर हम समझ जाते हैं। अन्य वाक्य भी इसमें दिए गए हैं, जैसे सैनिकः रक्षति, सैनिक अर्थात सैनिक, रक्षति यानी रक्षा करता है। सैनिकः रक्षति, सैनिक रक्षा करता है। सैनिको रक्षतः, 2 सैनिक रक्षा करते हैं। सैनिकाः रक्षन्ति, बहुत से सैनिक रक्षा करते हैं। गजः, गजः अर्थात हाथी, गच्छति यानी जाता है। गजः गच्छति, हाथी जाता है। गजौ गच्छतः, 2 हाथी जाते हैं। गजाः गच्छन्ति, बहुत से हाथी जाते हैं। नरः, नरः यानी मनुष्य, आदमी। पिबति यानी पीता है। नरः पिबति, मनुष्य पीता है। नरो पिबतः, 2 नर पीते हैं। नराः पिबन्ति, बहुत से नर पीते हैं, अर्थात बहुत से मनुष्य, आदमी पीते हैं। छात्रः क्रीडति, क्रीडति अर्थात खेलता है। छात्रः यानी छात्र। छात्रः क्रीडति, छात्र खेलता है। छात्रौ क्रीडतः, 2 छात्र खेलते हैं। छात्राः क्रीडन्ति, बहुत से छात्र खेलते हैं। बालकः, बालकः अर्थात बालक। पश्यति यानी देखता है। बालकः पश्यति, बालक देखता है। बालकौ पश्यतः, 2 बालक देखते हैं। बालकाः पश्यन्ति, बहुत से बालक देखते हैं। इस भाग के अभ्यास के लिए आप इस तरह तालिका बना लें और उससे अभ्यास करें तो यह पाठ आपको अतिशीघ्र बनने लगेगा। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसके सभी के रूप आप लिख लें। ये सब प्रथमा विभक्ति के ही हैं। इसमें आगे हम शब्द रूप पढ़ाएंगे, धातु रूप पढ़ाएंगे, तो आपको आगे भी ये ग्रामर का प्रयोग बताएंगे। अभी आप प्रथमा विभक्ति पढ़िए जो कि पाठ में है, जैसे बालका, बालकौ, बालकाः। अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः। गजः, गजौ, गजाः। नरः, नरौ, नराः। छात्रः, छात्रौ, छात्राः। इस प्रकार जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको ये शब्द रूप बहुत जल्दी ही कंठस्थ हो जाएंगे और बनने भी लगेंगे। बालका अर्थात 1 बालक, बालकौ अर्थात 2 बालक, बालका यानी बहुत से बालक। इसी तरह इस प्रकार इन सब का अर्थ है। उसी तरह धातु रूप का भी चार्ट बना लें। ये लट लकार का प्रयोग किया गया है। लट लकार अर्थात वर्तमान काल। इसमें भी 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इसमें हम प्रथम पुरुष का प्रयोग किए हैं। इस पाठ में प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ है, जैसे पठति, पठता, पठन्ति, पढ़ता है, पढ़ते हैं।
दो पढ़ते हैं, बहुत से पढ़ते हैं। जब हम लोग प्रयोग करते हैं बालका पठति, बालको पठतः, बालका पठन्ति, जब बहुवचन होता है तो बहुवचन धातु रूप का भी प्रयोग होता है। जब दो वचन का बालक होता है, दो वचन का शब्द रूप होता है तो दो वचन का धातु रूप भी प्रयोग होता है। और जब एक वचन का शब्द रूप होता है तो एक वचन धातु रूप भी प्रयोग होता है। जैसे बालका एक वचन है तो पठति एक वचन का प्रयोग करेंगे, बालका पठति, बालको पठतः, बालका पठन्ति। इस प्रकार आप चार्ट बनाकर इसको बार बार पढ़िए, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। इसको ऐसे पढ़ेंगे, पठति पठता पठन्ति, धावति धावता धावन्ति, नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। अब हम आगे के भाग में चलते हैं। इस पाठ का दूसरा भाग है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग। आकारांत अर्थात ऐसे शब्द जो अंत में बड़ा की मात्रा से खत्म होते हैं। जैसे बालिका, का में आ की मात्रा है, बालिका, चटका, माला, महिला, इनमें क्या है, बड़ा की मात्रा से ये शब्द खत्म होते हैं, अंत में आ की मात्रा है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग। ज़्यादातर आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आइए पाठ प्रारंभ करें। बालिका पठति, एक बालिका पढ़ती है। बालिके पठतः, दो बालिकाएं पढ़ती हैं। बालिका पठन्ति, बहुत सी बालिकाएं पढ़ती हैं। इनका भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जैसा भी मैंने पुल्लिंग शब्द के लिए बताया वैसा ही है। चटका कूजति, एक चिड़िया कूजती है, कूकती है। चटके कूजतः, दो चिड़िया कूकती हैं। चटका कूजन्ति, चहकती हैं, कूजना यानी चहकना। चटका कूजन्ति, बहुत सी चिड़िया चहकती हैं। इस प्रकार तीनों वचन का प्रयोग होता है। महिला पचति, एक महिला भोजन पकाती है, पचती यानी पकाना। महिले पचतः, दो महिलाएं पकाती हैं। महिला पचन्ति, बहुत सी महिलाएं पकाती हैं। इसी में अन्य वाक्य देखेंगे। छात्रा लिखति, एक छात्रा लिखती है। छात्रे लिखतः, दो छात्राएं लिखती हैं। छात्रा लिखन्ति, बहुत सी छात्राएं लिखती हैं। अजा चरति, बकरी चरती है। अजय चरतः, दो बकरियां चरती हैं। अजा चरन्ति, बहुत सी बकरियां चरती हैं। कलिका विकसति, विकसित यानी खिलना। कलिका विकसति, कली खिलती है। कलिके विकसतः, दो कलियां खिलती हैं। कलिका विकसन्ति, बहुत सी कलियां खिलती हैं। बालिका वदति, बालिका बोलती है। बालिके वदतः, दो बालिकाएं बोलती हैं। बालिका वदन्ति, बहुत सी बालिकाएं बोलती हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग भी हम इस चार्ट बनाकर उनका बार बार प्रयोग करके उन्हें सीख सकते हैं। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालिका बालिके बालिकाः, चटका चटके चटकाः, महिला महिले महिलाः, छात्रा छात्रे छात्राः, कलिका कलिके कलिकाः, माला माले मालाः, लता लते लताः। उसी तरह धातु रूप का भी प्रयोग कीजिए ताकि आपको सीखने में आसानी हो जाए। पठति पठतः पठन्ति, कूजति कूजतः कूजन्ति, पचति पचतः पचन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, चरति चरतः चरन्ति, विकसति विकसतः विकसन्ति, वदति वदतः वदन्ति, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, पिबति पिबतः पिबन्ति। पाठ के तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। तीसरा भाग है अकारांत नपुंसक लिंग शब्द प्रयोग। अकारांत मैंने बताया था संस्कृत में ही केवल 3 लिंग का प्रयोग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो अकारांत नपुंसक लिंग ऐसे शब्द जो ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, उन्हें हम नपुंसक लिंग कहते हैं। उन शब्द का प्रयोग इसमें बताया गया है। अकारांत जिसके अंत में आ हो, जैसे फल, अंत में आ है लेकिन फल क्या है, नपुंसक लिंग है। कार्यान, इसमें आ है लेकिन ये नपुंसक लिंग है। पुस्तक, पुस्तक में भी अंतिम में क्या है, आ है लेकिन यह नपुंसक लिंग है। पुष्प, पुष्प में भी आ है लेकिन यह पुष्प, पुस्तक, कार, फल, ये सब क्या है, नपुंसक लिंग है, इसलिए इनका प्रयोग किस में होगा, नपुंसक लिंग में होता है। तो आइए पढ़ते हैं। फलम पतति, फल गिरता है, एक फल गिरता है। फले पततः, 2 फल गिरते हैं। फलानि पतन्ति, बहुत से फल गिरते हैं, 2 से ज़्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। कार्यानम चलति, कार चलती है। कार्याने चलतः, 2 कार चलती हैं। कार्यानानि चलन्ति, बहुत सी कारें चलती हैं।
पुस्तकम अस्ति, एक पुस्तक है। पुस्तके स्तः, दो पुस्तक हैं। पुस्तकानि सन्ति, बहुत सी पुस्तकें हैं। अन्यानि वाक्यानि, अन्य वाक्य देख लीजिए। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। पुष्पे विकसितः, दो फूल खिलते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, बहुत से फूल खिलते हैं। व्यजनम भ्रमति, फैन पंखा चलता है। पंखा घूमता है, भ्रमति अर्थात घूमता है। व्यजने भ्रमतः, दो पंखे घूमते हैं। व्यजनानि भ्रमन्ति, बहुत से पंखे घूमते हैं। गृहम अस्ति, घर है। गृहे स्तः, दो घर हैं। गृहाणि सन्ति, बहुत से घर हैं। अभ्यास भी हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के समान ही करेंगे। इसी तरह आप चार्ट बना लीजिएगा और उसका अभ्यास कीजिएगा। फलम फले फलानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, कार्यानम कार्याने कार्यानानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, व्यजनम व्यजने व्यजनानि, गृहम गृहे गृहाणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, कंदुकम कंदुके कंदुकानि, कमलम कमले कमलानि, चक्रम चक्रे चक्राणि। धातुरूप का भी, धातुरूप भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में समान रूप से प्रयोग होते हैं। पतति पतः पतन्ति, चलति चलतः चलन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति, धावति धावतः धावन्ति, खादति खादतः खादन्ति। इस प्रकार इस पाठ का आप बार बार अभ्यास करें तो आपके लिए संस्कृत आसान हो जाएगी। और अपनी पढ़ाई को अपने पढ़ाई की गति बनाए रखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एवं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।